लय में वो अपने आप को शामिल कर लेना चाह रहे हैं, ये एक मजबूरी ही कहेंगे ना? और निश्चित रूप से देखिए, जैसे कि मैं भी आप चर्चा कर रहा था कि कोप भवन से निकलना उनके अब एक मजबूरी बन गई है, क्योंकि उन्होंने देखिए, आपको याद होगा गोवा के समय तो एक बिल्कुल वैसी मुद्रा बनाई हुई थी कि नहीं, मुझे कोई नहीं मना सकता, मैं नहीं हिलूंगा। लेकिन उन्होंने देखा कि अब जो उनके साथी थे, जो उनके जिनको वो अपना खास मानते थे, वो भी धीरे धीरे अब जो है मोदी के पक्ष में आ गए हैं। तो कहीं वो अकेला पड़ रहे थे, और भविष्य की राजनीति में भी उनकी नजर निश्चित रूप से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मोदी को जो है वोट दिलाने के लिए जो है मोदी इस समय बहुत सक्षम है, और जो हवा बह रही है उनके पक्ष में, वो भाजपा को वोट दिला सकती है। लेकिन अब जो सिनेरियो होगा 2014 के चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, हो सकता है उसमें जब एनडीए का गठन हो तब जो है आडवाणी की जरूरत पड़े। तो वो पूरी तरह से अपने भविष्य को वो खत्म नहीं करने देना चाहते, मुझे ये लगता है। और क्योंकि पहले से ये सभा भी तय थी कि आडवाणी को आना था इसमें संबोधित करने, इसलिए भी उनको लगा कि है अगर अब मैं ये करता हूं तो मेरी जो नाइंसाफी होगी, खासकर जो राज्य के क्षत्रप हैं उनके प्रति मेरी उनकी जो मेरे प्रति वफादारी है, उसमें से कहीं मैं जो है अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाऊंगा। इसलिए मुझे लगा, और मुझे लगता है कि भविष्य अभी उन्होंने अपना राजनीतिक भविष्य खत्म नहीं किया है, वो कुछ और देख रहे हैं, वो भविष्य को देख रहे हैं। अभी भविष्य भले वो अभी देख रहे हैं, पीयूष जी आप कह रहे हैं, लेकिन अगर इस बात को हम समझने की कोशिश करें, राजनीति लाइव में हम लगातार इस बात को बताते हैं कि राजनीति के कैसे पहलू होते हैं, कैसे रंग होते हैं। अगर मैं सही हूं तो राजनीति में अवसर आयोजन का बड़ा महत्व होता है, जिसे कहते हैं हम टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। प्रज्ञान जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, टाइमिंग का बड़ा खेल होता है राजनीति में, अवसर और आयोजन किस मौके पर। यही लालकृष्ण आडवाणी 13 तारीख को यदि आतिशबाजी के बीच बिजली की बात, रोशनी की बात कर रहे होते मोदी के जश्न में, तो शायद उसके मायने पार्टी के लिहाज से बड़े होते और उनकी पार्टी के बड़े होने की भूमिका को वो ज्यादा सार्थक कर पाते, यदि मैं सही हूं तो। देखिए, आडवाणी को समझाने के लिए पूरी पार्टी, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे मोदी स्वयं हो, इन्होंने काफी कोशिश की। और सभी, इवन आरएसएस का भी काफी उन पर दबाव था, और जो और अनुषंगिक संगठन है आरएसएस के, बीजेपी के, उन्होंने भी बहुत दबाव डाला। ये बात उनको समझाने की कोशिश की गई कि कांग्रेस की जो फिलहाल हालात हैं, 2014 में कांग्रेस जिस ढंग से जा रही है, लोगों में एक नाराजगी है। ऐसे स्थिति में बीजेपी की संभावनाएं 2014 के लिए बेहद अच्छी है। ऐसे स्थिति में पार्टी को टूट से बचाना, टूट मतलब पार्टी में 2 फाड़ या 3 फाड़ होने की बात नहीं, मतविरोध जो है वो पब्लिक को अच्छा एक इंप्रेशन नहीं देगी। ऐसे स्थिति में ये आडवाणी जी का, अगर हम ये कहें कि उनकी बुजुर्गियत है, या उन्होंने समझ लिया कि ये भीड़ के साथ चलना ही बेहतर है, ये हुआ होगा। और मैं पीयूष की एक बात से बहुत अच्छी तरह सहमत हूं, चाहे आडवाणी जी की बॉडी लैंग्वेज कितनी अच्छी हो, चाहे वो जो भी बोले, ये मैं मानने के लिए अपने अनुभव से तैयार नहीं हूं कि आडवाणी जी के प्रधानमंत्री की बनने की सारी उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिया। कहीं ना कहीं इस दिए में अभी भी थोड़ी सी रोशनी बाकी है। निश्चित रूप से, बिल्कुल, ये रोशनी बाकी है, और उस रोशनी से वो आने वाले वक्त में कुछ जगमगाहट भी देखना चाहते हैं। कांग्रेस की तरफ मैं रुख करूंगा, जबलपुर से राजपाल जी हैं। राजपाल जी, पहले आपको ये लगता रहा कि चलिए नरेंद्र मोदी अब अकेले पड़ गए, आडवाणी अगर उनके साथ नहीं हो, वो भी पार्टी के लौह पुरुष। अब आप ये बताइए कि अगर आडवाणी और नरेंद्र मोदी, अब आडवाणी भी तारीफ करते हैं, आप कहते हैं कि लगातार ऐसी स्थिति है कि नहीं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके यहां कुछ भी हो, लेकिन अगर अब पार्टी मजबूती से इस एजेंडे के साथ आगे बढ़ती है कि जब आडवाणी वाला भी मसला समाप्त हो जाए, नरेंद्र मोदी अपनी तरीके से तेजी से बढ़ रहे हैं, रेवाड़ी में भी रैली में उन्होंने आपकी दिल्ली की सरकार को ललकारा, ये स्थितियां कांग्रेस की चिंता तो बढ़ाएगी? नहीं, ये तो विपक्षी पार्टियों का काम ही रहता है कि वो कोई ना कोई कमी पार्टियों की निकाल करके और उन पे हमला करते रहे। और वैसे भी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जैसे जैसे ऐसे हर जगह अपने अपने मत लेकर के तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनकी कमजोरियों को जनता तक पहुंचाने का काम अपने अपने स्थान पे सभी करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में हम लोग करते हैं, वो रेवाड़ी में उनने किया, वो ठीक है। पर जहां तक आडवाणी जी का प्रश्न था, आडवाणी जी पूरी तरह मान गए हो ऐसा नहीं है। आपने देखा कि वो जल्दी से भाषण देके चले गए, कहीं ना कहीं नाराजगी है और मीडिया के प्रश्नों से बचते भी रहे। लेकिन कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के अंदर आडवाणी भले मान गए, कांग्रेस मानने तैयार नहीं कि आडवाणी आकर कैसे मान गए।